everyone, hope you all are doing good. So, now I am here with the next topic that is contemporary health problems and prevention. तो सबसे पहले हम करेंगे टॉपिक ड्रग एब्यूज़ का। तो ड्रग एब्यूज़ एक्चुअली आप सबको पता होगा वैसे तो कि ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, ड्रग एडिक्शन होती है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जो मेडिसिन होती है वो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाती है, बहुत सारे डिसीजेस से प्रिवेंट करती है। और जो मेडिसिन है वो तो हम डेली के डेली लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम की। तो वो तीन तरह की होती है, एक होती है प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स, एक होती है नॉन प्रिस्क्रिप्टिव, एक होती है स्टिमुलेटिंग। प्रिस्क्रिप्शन वाली वो होती है जो डॉक्टर हमें देता है, प्रिस्क्राइब करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है चेकअप करके। नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली वो होती है जो हम खुद ले लेते हैं, जैसे कभी हमारा हेडेक हो गया तो हम हेडेक की दवाई ले लेते हैं, थोड़ा सा कोल्ड हो गया तो हम खुद से ले लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें नॉर्मल पता होती है कि हमने कौन सी लेनी है। स्टिमुलेटिंग वो होती है जो ऑपरेशंस वगैरह के टाइम यूज़ की जाती हैं, ताकि वो इंसान को पूरी तरह मतलब खुद को भुलाने के लिए, जैसे कि बोलते हैं कि ऑपरेशन करने से पहले उसको सुन्न कर दिया जाता है ताकि उसको फील ना हो कि उसको ऑपरेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स। तो उसके बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये पर्सन्स को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। मोस्टली जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको हार्म करते हैं, बिकॉज ये मोस्टली कौन कौन से होते हैं, जैसे हम अल्कोहल पीते हैं, ओपियम गांजा लेते हैं, हीरोइन लेते हैं कुछ लोग। तो इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी की पावर कम हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता स्टडीज़ में। ये मोस्टली आजकल यंग स्टूडेंट्स में पता ही है कि नशा कितना ज़्यादा हो रहा है, क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो जो प्लेयर्स होते हैं वो भी ड्रग्स के बिना तो खेल नहीं सकते इतनी देर तक। तो इसी वजह से उनके डोपिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। डोपिंग टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं, ताकि वो चेक कर सके कि कोई प्लेयर है जो नशा तो नहीं करता, इसलिए डोपिंग टेस्ट किए जाते हैं। तो ये क्या है, मोस्टली लोग क्यों करते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है कि इतना पढ़ लेते हैं, उनको नौकरियां मिलती नहीं है और एंड में क्या वो नशे करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, कंट्रीज शुड वर्क टुगेदर, सारी कंट्रीज को मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। हुएवर टेकिंग और स्मगलिंग ड्रग्स शुड बी पनिश्ड, कि पनिश करना चाहिए जो ड्रग्स ले रहा है या कुछ दे रहा है। और स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि इनका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। देन कम ओबेसिटी। ओबेसिटी हम सबको पता है, जब बॉडी फैट हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं ओबेसिटी। क्यों होता है, क्योंकि हम मोस्टली फास्ट फूड खाते हैं आजकल, तो सारे मतलब फास्ट फूड पे ही हैं। तो बैलेंस डाइट भी प्रॉपर नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है आजकल, सभी मतलब फ़ोन पे लगे रहते हैं सारा दिन। तो उससे क्या होता है, गेम्स, वीडियो गेम सारी फ़ोन पे ही होती है, तो जिस वजह से वो बैठे बैठे से खेलते रहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, जिस वजह से फैट बढ़ रही है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, जो मतलब फिजिकली देखने से ही हमें पता लग जाता है कि ये बंदा मतलब ओबेसिटी का शिकार है। देन हार्डशिप इन वॉकिंग, उसको वॉकिंग करने में बहुत मुश्किल होती है। इट टेक्स टाइम टू गेट अप आफ्टर सिटिंग, कि मतलब एक बार बैठ जाता है वो इंसान जिसको ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है, वो एक बार बैठ जाता है तो उसको उठने में दिक्कत आती है, उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकता, वो हमेशा हंग्री फील करता है, मतलब भूख भूख लगती है उसको ऑल टाइम। प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जंक फूड ना खा के, फिजिकल एक्सरसाइजेस करके, फोन्स और कंप्यूटर्स को कम यूज करते, हेल्दी फूड खाकर, ठीक है, धीरे धीरे खाकर, उसको अच्छे से पचाकर, क्योंकि जब खाना पचता नहीं है तो उस वजह से भी फैट आती है। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल्स का खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, जो थोड़ी थोड़ी देर देर बाद हम खाते रहते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन हमें सबको पता है क्या होता है, जब हम ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं, इससे हमारी क्या है, थिंकिंग पावर भी कम हो जाती है। डिप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में। कैसे होता है, देखने को मिलता है क्या सिम्टम्स होते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता हमारे किसी चीज़ में, ठीक है, एनर्जी ऐसे लगता है बहुत कम हो चुकी है, नेगेटिविटी फील होती है हमेशा, हमें गिल्ट फील होता है, हमें लगता है हम तो यूजलेस हैं, ठीक है। और आपके स्लीपिंग टाइमिंग्स भी चेंज हो जाती हैं, आप दिन में सो जाते हो, रात में जागते रहते हो। टेंशन की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं रहता और कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है अपनी स्टडीज़ को लेकर। कैसे बचा जा सकता है, हमेशा खुद को बिजी रखो, बिजी रखोगे तो टेंशन ही नहीं रहेगा, दिमाग में कुछ ऐसा आएगा ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव हॉबीज हमें करना चाहिए, काम करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम बूस्टअप करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, डॉक्टर से बात कर लो, कंसल्ट कर लो, या अपने किसी फ्रेंड से कर लो। ठीक है, फिर आ जाता है स्ट्रेस, ये भी तो डिप्रेशन का ही पार्ट होता है। इससे क्या होता है कि जब हम साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली ना इम्बैलेंस होता है, या फिजिकली
टेंशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव टेंशन कब होती है, जैसे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने क्या किया, हम टेंशन में आ गए, अरे अब कैसे करेंगे, कैसे होगा। नेगेटिव होता है वो तो नेगेटिव फैक्ट है, एज यू ऑल नो। देन कम प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सकता है, या पहले सिम्टम्स कर लो। सिम्टम्स क्या होते हैं, रेस्टलेस फील करता है इंसान, उसका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, उसकी डाइट चेंज हो जाती है, स्लीप नहीं आती, उसको प्रॉपर नींद नहीं आती, हेडेक होता है, या इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट स्ट्रेस की वजह से। बचा कैसे जा सकता है, प्रॉपर डाइट लेके, रेस्ट लेके, पॉजिटिव थिंकिंग करके, लर्न टू फॉरगिव, कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट, लर्न टू से नो। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको नो बोल दो सीधा, ठीक है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेवलप गुड रिलेशन विद अदर्स एंड बी थैंकफुल टू अदर्स। I hope this concept is clear to you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.